4-5 साल हुकूमत करने की खातिर, ना मुल्क का सोचते हैं, ना उनकी आगे अपनी आवाम का, ना नीचे किसी भी चीज़ का नहीं। हर चीज़ तबाह बर्बाद हो रही है। हमारी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इस टाइम गिरवी ना हो। हमारे एयरपोर्ट, हमारी कोई चीज़ ऐसी आप ढूंढें सरकारी नहीं मिलेगी आपको जो हमारे कब्जे में, वो सारी रखे, वो उन्होंने पैसे खा उड़ा के उड़ गए हमारे ऊपर। ठीक है। और फिर दुख ये होता है कि भाई देखें, आपने गिरवी रख दी, कोई मसला नहीं, दुनिया के दूसरे कंट्रीज भी ऐसे हैं जो अपना चीजें जो सी वो गिरवी रखते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी की तरफ तो जाएं। पाकिस्तान की पब्लिक को कोई सहूलत, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए कोई आसानी तो पैदा हो तो कोई मसला नहीं। अच्छा सर, आप टीचर हैं, लेट्स सपोज मैं आपको कहूँ कि भाई जितने नमस्कार दोस्तों, डिजिटल अचीवमेंट्स इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच घमासान युद्ध चल रहा है, जिसके दौरान ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के दौरे पर आए और पाकिस्तान के साथ बातचीत के बाद पता चला कि इब्राहिम रईसी पाकिस्तान में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। कुछ दिन बाद पाकिस्तान में अमेरिका की स्टेटमेंट आई। अमेरिका ने कहा कि अगर वो इजराइल के साथ कुछ इस तरह के संबंध रखता है तो ह्यूमन राइट्स को देखते हुए हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। वहीं पर पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हम आज़ाद कैसे हैं जब हमें हमारी आज़ादी नहीं मिल रही, हम अपने राइट्स नहीं ले सकते, हमने क्या ऐसा गलत किया, हम अपनी एक मुस्लिम कंट्री का साथ दे रहे हैं, हम अपनी एक मुस्लिम कंट्री के साथ खड़े हो रहे हैं, तो पाकिस्तान क्यों किसी का साथ नहीं दे सकता है। पहले इंडिया ने भी तो साथ दिया था अन्य कंट्रियों का, जब युद्ध हुए थे इंडिया ने तो नहीं माना था, तब अमेरिका ने इंडिया को भी ऐसी ही धमकी दी थी, पर इंडिया ने किसी को कुछ समझा ही नहीं, इंडिया ने किसी की कुछ सुनी ही नहीं। इंडिया को जो करना है वो किया क्योंकि वो आज़ाद है। पर हमारी सरकार क्यों डरती है अमेरिका से इतना? क्या इतने कर्जे में डूब गई है सरकार? दोस्तों, अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट, क्योंकि वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कुरान की भी तालीम देता हूँ, इसके अलावा अरबिक का जो है ठीक हो गया है, इस कुरान पाक की और इसके अलावा अरबी के आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको भी पता होगा कि ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के विजिट पे हैं, 3 दिन के विजिट पे हैं। और ईरान एक ऐसा कंट्री है जिसके ऊपर सैंक्शंस हैं। किसकी तरफ से सैंक्शंस है? अमेरिका की तरफ से। और पाकिस्तान ईरान से पेट्रोल नहीं ले पा रहा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि भाई हम गुलामी की जहनीत वाले लोग बने हुए हैं। मतलब ईरान पे पाबंदियां तो हम नहीं ले सकते, ऐसा कोई लॉजिक है नहीं। मतलब है कि हम एक आज़ाद मुल्क है, हमारे कुछ नहीं देखना चाहिए, हम अपना मफाद और अपने मुल्क का मफाद देखना चाहिए। ठीक हो गया जो लेकिन अभी जैसे ईरान और पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर होते नजर आ रहे हैं, खासतौर पे इसराइल के मामले में जैसे स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, आपको क्या लगता है कि क्या जैसे ईरान पे सैंक्शंस लगी हैं वैसे ही पाकिस्तान पे भी सैंक्शन लग सकती है, ईरान का साथ देने की वजह से या ईरान के साथ खड़े होने की वजह से अमेरिका की तरफ से? बिल्कुल सर, जिस तरह की हम गुलाम जहनीत के लोग हैं, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। हमारे हुक्मरानों को इस पर थोड़ा सा गौर व फिक्र करना चाहिए और शर्म करनी चाहिए। मैं एक आज़ाद आम इंसान हूँ, अगर मेरा ऐसा मानना है कि भाई मैं एक आम होकर ये जहन रखता हूँ, हमारा हुक्मरान अगर इस तरह का जहन रखे, हम कभी भी गुलामी ना एक चीज़ सोचें, तो हम किसी भी मुल्क से तजारत कर सकते हैं। अमेरिका की कोई गुलामी ज़रूरी है इस चीज़ के लिए कि भाई ईरान की पाबंदी है, हम पर भी पाबंदी हो। ठीक हो गया, ईरान पे पाबंदी है, आप पर भी पाबंदी हो, ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन IMF के पास जाना हमारी मजबूरी होती है। हम IMF के पास नहीं जाते तो हमारा गुजारा नहीं होता, मतलब यह है कि मुश्किल में आ जाती है हमारी इकानमी। जैसे अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान को चलना पड़ता है, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान और ईरान अपनी मर्जी से फैसले कर पाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगता। मतलब है क्योंकि यहाँ जिस मुल्क में एक वोट जो हर इंसान का अपना हक के इस्तेमाल करने का हक है, वो अगर उसको अपना नहीं है इजाजत देने की, तो ये चीज़ तो मुमकिन ही नहीं है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान में वोट देने की इजाजत नहीं है। आपको वोट देने से रोक दिया गया था? मुझे रोका गया था और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। जहाँ मेरा पोलिंग स्टेशन था उससे मुझे कहीं दूर उधर भेजा, लेकिन हम जानते हैं हमने किसको वोट देना है, कौन बेहतर है हमारे मुल्क के लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। हमने ढूंढ ढांड के वहाँ अपना वोट कास्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें फख्र है उस पर। वो जीते भी हैं रात तक, सुबह जीत, आगे जो भी हुआ अल्लाह को पता। अच्छा, ये भी एक अलग कंसेप्ट है कि रात तक जीते हैं, सुबह हार गए या जीत गए, वो अलग बात है। दुनिया के और भी कंट्रीज तो ईरान से पेट्रोल ले रहे हैं, चाइना ईरान से ले रहा है, ये नेबर कंट्री है जो इंडिया ईरान से ले रहा है, वो कैसे, मतलब वो क्यों नहीं प्रेशर में आते? बस वो हुक्मरानों तक है, वहाँ का जो हुक्मरान है वो गैरतमंद है,
हमारे भी यहाँ गैरतमंद हैं, लेकिन वो बेचारे जब थोड़ा सा बोलते हैं उनको ऐसी जगह दबाते हैं, जिंदगी में बोलने के काबिल नहीं रहते, ठीक इसलिए हो हम गया। दबे हूँ। तो ये कब तक आपको लगता है कि ऐसे ही चलता रहेगा? सर अल्लाह को रहम करे तो है, वरना हमारे हुक्मरानों को पहले तो डूब मरना चाहिए। मतलब इस तरह के जरिए तो लोग गुर्बत से मर रहे हैं, उनको मतलब गुलामी की पड़ी हुई है, IMF के नीचे लगे हुए हैं, मतलब है सिर्फ अपनी 4-5 साल हुकूमत करने की खातिर, ना मुल्क का सोचते हैं, ना उनकी आगे अपनी आवाम का, ना नीचे किसी भी चीज़ का नहीं। हर चीज़ तबाह बर्बाद हो रही है। हमारी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इस टाइम गिरवी ना हो। हमारे एयरपोर्ट, हमारी कोई चीज़ ऐसी आप ढूंढें सरकारी नहीं मिलेगी आपको जो हमारे कब्जे में, वो सारी रखे, वो उन्होंने पैसे खा उड़ा के उड़ गए हमारे हुक्मरान। ठीक है। और फिर दुख ये होता है कि भाई देखें, आपने गिरवी रख दी, कोई मसला नहीं, दुनिया के दूसरे कंट्रीज भी ऐसे हैं जो अपना चीजें जो उनकी वो गिरवी रखते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी की तरफ तो जाएं। पाकिस्तान की पब्लिक को कोई सहूलत, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए कोई आसानी तो पैदा हो, तो कोई मसला नहीं। अच्छा सर, आप टीचर हैं, लेट्स सपोज मैं आपको कहूँ कि भाई जितने भी लोग देख रहे हैं पाकिस्तान से बाहर बहुत से लोग देख रहे हैं, अगर 4-5 मिनट में, मैं नहीं बोलूंगा, आप ही बोलेंगे, सिर्फ पाकिस्तान के जितने इश्यूज हैं वो बता दें और उनका हल क्या है। एज ए टीचर आप एजुकेटेड हैं, आपके ख्याल में उनका हल क्या है? पहले इश्यूज बता दें और फिर हल बता दें, और देखने वाले जरूर बताइएगा कि इन्होंने जो इश्यूज बताए हैं और जो हल बताया, क्या उससे पाकिस्तान की बेहतरी हो सकती है? बिल्कुल सर, इसमें सबसे पहले आपको एक आज़ाद शहरी समझने होने के साथ साथ मतलब है आपको समझना भी पड़ेगा कि मैं आज़ाद शहरी हूँ तो मेरे हकूक़ क्या क्या है। ठीक है, अब मैं वोट देता हूँ, अपनी अब मसला है यहाँ हमारे और बहुत सारे मसाइल हैं, मतलब है कि वही तो पूछ रहा हूँ, क्या मसाइल है? एजुकेशन मसला है, हेल्थ मसला है, पैसे नहीं है, ये सारे मसला मसाइल हैं। हेल्थ तो बिल्कुल बकवास है। मैं खुद कराची का ही रहने वाला, यहाँ मेरे कज़न उनके मिलने आया हूँ, यहाँ मतलब है लाहौर उससे भी बुरा हाल है अस्पतालों का खासकर। ठीक मेरी है। कज़न बीमार थी, हम अस्पताल गए, वहाँ आगे 6 बंदे लेटे हुए एक बेड पे, उसको हम कहाँ लेके जाएं, ये सबसे बड़ा इशू है। अब यहाँ के वज़ीर आला जो बोल रही है हमने तो ये करोड़ों खरबों, ये सिर्फ वो बांटते हैं कागज़ों में, जितना हम इसके लिए रख दिया, इसके लिए रख दिया, लेकिन आवाम तक बिल्कुल कुछ नहीं पहुँचता। आते हैं, बारियां लगाते हैं, खाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है। ये सबसे बड़ा मसला है हमारी हुक्मरानों की वजह से, हम गुर्बत की लकीर नीचे से नीचे जा रहे हैं। नहीं, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं हुक्मरानों की वजह से, मतलब आपकी और मेरी कोई गलती नहीं, पब्लिक की कोई गलती नहीं। और ये जो हुक्मरान है, ये कोई अमेरिका से आते हैं या ये कोई अफगानिस्तान से आके इधर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं? हमारे में से ही है। आप जबरदस्त बात कर रहे हैं। बिल्कुल, उसके लिए क्या है कि हमारा जो वोट का जो है हक है वो लेते हैं, उसके मुताबिक बंदा लाएं तो देखें कमाल। फिर हम वोट किसी को देते हैं, निकलता कहीं और से है, फिर कैसे सही होगा मुल्क? नहीं होना ही नहीं ठीक। और कराची से आए हम। अच्छा, कराची से आए, आए। जबरदस्त हो गया। सबसे पहले तो ये बताएं, लाहौर में और कराची में क्या फर्क देखा? कोई फर्क नहीं, सही है कि लाहौर एक जिंदा दलाल शहर है, ये ठीक है, खुशियों का, यानी कि दिल वालों का दिल वालों का शहर शहर है। लेकिन है। लाहौर और कराची में एक फर्क मैं हाँ। बता देता हूँ, आप कराची में ऐसे मोबाइल रख के खा सकते हैं इजीली, मतलब मोबाइल को रख के कि कोई उठा के ना ले जाए या कोई छीन के ना ले जाए। नहीं, कुछ इलाके हैं वहाँ पर बहुत अच्छे हैं, अच्छा। कुछ इलाके ऐसे हैं कि जो इस तरह के इनकी जो इशू आते रहते ठीक है। हैं। अच्छा, वो सर, हर शहर में है, वो हर शहर टॉपिक में। ये है कि ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आए हैं, पूरी दुनिया में मतलब ये बात है, जाहिर बात है पाकिस्तान में बड़ी डिस्कस हो रही है। लेकिन जैसे ईरान पे पाबंदियां अमेरिका ने लगाई थी कि भाई आप जो है वो दुनिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकते या कोई दुनिया का कंट्री उनके साथ इस तरीके से नहीं कर सकता, अब पाकिस्तान और ईरान के अगर तल्लुकात बेहतर होते हैं और फिर उसके बाद क्या पाकिस्तान ऑयल ले सकेगा ईरान से? एक चीज़। दूसरे नंबर पे क्या इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान मिलके कुछ कर सकेगा? और तीसरे नंबर पे अगर कुछ करता है तो क्या अमेरिका सैंक्शंस नहीं लगा देगा? लगाने को तो लगाएगा, ठीक है। लेकिन हमें मुसलमान का साथ देना चाहिए। अच्छा। ईरान का साथ देना चाहिए, वो हमारा बिरादर मुल्क है, हमारे को वो यहूद और निसारा से बचना चाहिए। ठीक है, आलमी सतह पे तरीके से बात बनाए तो हम हाजिर हैं, नहीं तो हमें इस्लाम का साथ देना चाहिए। ठीक है। जाके यहूदियों का हमें साथ नहीं देना चाहिए। नहीं, साथ देने की तो जी। कोई बात ही नहीं कर रहा, इंसानियत का साथ देना चाहिए। लेकिन आपने हाँ, बोला जी। आपने बोला ईरान ब्रदर कंट्री है, जी, मुस्लिम कंट्री है, जी, हाँ। तो इसी ईरान ने हमारे पे $18 बिलियन का फाइन किया। उसकी वजह ये कि भाई हम ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है वो नहीं, उसके ऊपर वर्क नहीं थे कर पा रहे, कंप्लीट नहीं थे कर पा रहे, जिसकी वजह से फाइन किया। और वो भी हम अमेरिका की जाहिर बात है डर की वजह से। जी जी, वो भी अमेरिका के पहले तो या तो मुआहिदा ना करते, अगर मुआहिदा किया है तो फिर तो उसमें पूरा करें भाई, ठीक है, पूरा करें, उसमें जो पीछे हटेगा वो गलत है। ठीक हो सही गया। है। अब अगर अमेरिका की डर की वजह से पाबंदी हटा रहे हैं, यानी कि उससे पीछे हटेंगे इस मुआहिदे से, तो पाकिस्तान गलत है। आपको हाँ जी। लगता है कि जैसे ईरान पे पाबंदियां हैं ऐसे ही अमेरिका पाकिस्तान पे भी लगा सकता है अगर हम ईरान का साथ देंगे या ईरान के साथ खड़े होंगे? कि नहीं, पाकिस्तान में इतना दम है कि अमेरिका को बोले कि मैं अपनी मर्जी करूंगा? जी, अगर हिम्मत पकड़ेगा तो इंशाल्लाह आगे कामयाब होगा, अल्लाह इसका साथ देगा।
जबरदस्त। और अगर उससे डर गया तो अल्लाह ताला भी देखेगा और ईरान के साथ हम झूठे भी पड़ जाएंगे, ठीक है। सच यानी कि उससे हम गलत हो जाएंगे हम। लेकिन उसमें एक चीज है ना, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं कि हमने तो IMF के पैसे बहुत से देने हैं, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं कि हमारी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम वाहिदा कर चुके हैं कि भाई ये चीजें हम उनकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला साथ देगा, ऐसी बात नहीं है। हम बस फैसला अपने कर दें। हम फैसला कर दें, हमारी 25 करोड़ अवाम है, अल्लाह खैर करेगा, हिम्मत करेगी, मुकाबला करेंगे, मेहनत करेंगे, कोई ऐसी मसला नहीं है। हमें ये स्टैंड लेना चाहिए, ईरान का साथ देना चाहिए इस मामले में। ठीक है। और हम अपनी किस जगह मामले में? ये तेल के मामले में और भी असूली मौके पे हमें खड़ा होना चाहिए। ठीक हम हो अपना हम जो अपना एक तो मुसलमान मुल्क है, दूसरा ये है कि ठीक है हमने उनसे मुआहदा कर लिया है गैस का, तो पूरा करें। हम। ठीक या है। तो पहले ना मानते, अब कर लिया है तो पूरा करें। क्यों कि वैसे भी तो फिर जुर्माना भरना पड़ेगा उनको। हाँ। तो इसलिए हम कहते हैं अमेरिका को भी समझाएं तरीके से कि हमारा पहले बात होगी, हमारा मुस्लिम मुल्क है, तो हम इससे है ना पीछे नहीं हट सकते। ठीक है। अच्छा, ये तो हम यहाँ पे रोड पे बैठ के मतलब ऐसे चेयर पे बैठ के कह सकते हैं कि भाई अमेरिका को समझाएं कि ईरान हमारा ब्रादर मुल्क है, इस्लामिक कंट्री है, इसलिए हम उसका साथ देंगे। तो अमेरिका, आप इतनी स्टेटमेंट देंगे, अमेरिका कहेगा हाँ यार ठीक है चलो नहीं आपका मानेगा, ब्रादर, वो नहीं मानेगा। वो तो कैसे फिर भी- समझाएं? भाई इंडिया को भी तो मना किया था ना उसने, हाँ। रशिया के मामले में कि बिल्कुल। इससे तेल नहीं लेना। ठीक है। लेकिन इंडिया तो नहीं मना हुआ, उसने ले लिया, कोई पाबंदी नहीं लग रही इस पे, ठीक हो कोई गया। ऐसी कोई बात नहीं और हो रही। उनके ठीक है, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कोई स्टेटमेंट भी दी थी कि हम दीजिए। अपनी पब्लिक का हाँ, हम खुद हमारी पब्लिक है, हम उनका अच्छा बुरा हम खुद सोचेंगे। ठीक है। अमेरिका कौन होता है इस मामले तो में? अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर ये स्टेटमेंट दे दे कि हम अपनी पब्लिक का सोचेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलना चाहिए ऐसा, ये तो बोलना चाहिए कि हम पाकिस्तान का यानी कि मुस्तकबिल के लिए खड़े हैं। अमेरिका की पाबंदियों में तो फिर तो हम बहुत बड़े गुलाम हो जाएंगे। हमें असूलों पे खड़ा होना चाहिए भाई, ठीक है। जो भी है असूलों पे फैसला करना चाहिए, या कि हमें अमेरिका के नीचे लगना चाहिए। नहीं, मैं इसके चीज के खिलाफ, असूली बात माने, ठीक है। नाजायज बात को हम नहीं तस्लीम करेंगे। बेहतरी की कोई ठीक है। आपको उम्मीद नजर आती है? हाँ। आपको ये लगता है, अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आपको ये लगता है कि भाई जो बात आपने कह दी ऐसे होना चाहिए, या पब्लिक कहती है ऐसे होना चाहिए, अमेरिका को ये कह देना चाहिए, इसके साथ खड़ा होना चाहिए, इसके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, ये चीजें पॉसिबल भी हैं? मतलब ये हमने तो कह दिया, लेकिन गवर्नमेंट हमारी ऐसा कर सकती है? ये तो खैर मुश्किल लग रहा है, लेकिन जैसे ईरान का सदर आया हुआ इधर, मुझे इससे लगता भी है कि स्टैंड ले लेगी हमारी ठीक है। गवर्नमेंट, और अल्लाह करे ले ले। अगर तो दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तान के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। पाकिस्तान ट्रेड के मामले में कुछ नहीं है, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ नहीं है, पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क हो गया है। पाकिस्तान के लोग गुहार लगा रहे हैं कि कब हमें अल्लाह ऊपर उठाए, इस ऐसी ज़िंदगी से अच्छा तो मौत अच्छी है, क्यों ना हम यहाँ से भारत चले जाएं या किसी अन्य देश में चले जाएं। पाकिस्तान में 20 रुपए से रोटी का रेट घटाकर 16 रुपए कर दे रहे हैं। मतलब सिर्फ रोटी का रेट भी 20 रुपए है दोस्तों, देखने वाली सोचने वाली बात है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।